तो हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी जेठानी जी के बारे में। तो जेठानी जी के आजकल मेरा रिएक्शन नहीं जा रहा था क्योंकि मैं देख रही थी कि जेठानी जी अब अपना खुद का थोड़ा बहुत ब्लॉग ला रही हैं। और क्योंकि एक दिन मैं लाइव में भी देखी उनकी, तो वो अपने बारे में बात कर रही थी और अपने शौक़ के बारे में बात कर रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए फाइनली ये अपनी लाइफ दिखा रही हैं, तो अच्छी बात है। तो लेकिन नहीं, उनका जैसे ही भीड़ डाउन हुए अपनी लाइफ दिखाने में, वैसे ही फिर दोबारा से सपना के झंडा लेकर निकल गई हैं। हालांकि ये बोलती नहीं है कि मैं सपना के झंडा लेकर निकली हूँ, इनका कहना है कि मैं न्याय की झंडा लेकर निकली हूँ और बूढ़े माता पिता को न्याय दिलवाऊंगी। लेकिन बूढ़े माता पिता को अभी तक तो न्याय मिली नहीं है, लेकिन तब तक ये छोटी जीजी को न्याय दिलाने चली आई हैं। तो इनका कहना है छोटी जीजी के बारे में बहुत ज़्यादा हमदर्द बनी हुई है छोटी जीजी की, क्योंकि वहाँ से भाई प्रमोशन मिल रहे हैं ना, तो हमदर्द तो बनेंगी ही बनेंगी। तो इनका कहना है कि उस घर पर सपना का, बच्चियाँ का और सपना का कोई भी हक नहीं है। ठीक है, जो भी हक है छोटी जीजी का हक है। तो जेठानी जी आप बताइए, खैर आपकी भी एक बेटी है और सपना की भी दो बेटी है, तो आप, मुझे इतना तो पता है कि आप बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं मानती होंगी। तो अगर आपके बेटी भी है तो बेटी का दर्द समझती होंगी। तो घर का बेटी हो या बेटा, आजकल के जनरेशन, आजकल के सोच के मुताबिक, आजकल के जो जनरेशन सोच रहे हैं उसके मुताबिक बेटा हो या बेटी, घर का अगर वारिस होता ही उस घर की वारिस ही होती है। अगर घर के बेटे के जो भी बच्चे हैं, बेटा या बेटी, उस घर का अगला वारिस वही होता है, अगला वंश वही होता है, अगला चिराग वही होता है। ठीक है, तो और आप वैसे भी हाई कोर्ट से लड़ रही हैं, तो आपको तो पता होगा कि अगर हाई कोर्ट से लड़ा जाए तो क्या छोटी जीजी को उस घर का वारिस माना जाएगा, उस घर का चिराग माना जाएगा, उस घर का वारिस? जो छोटी जीजी का अगर कोई बच्चे, शादी हो जाएगा, बच्चे होंगे, तो क्या उस घर का वारिस छोटी जीजी के बच्चे होंगे कि सपना के बच्चे होंगे? आप ये बताइए तो। क्योंकि बस बोल देने से कुछ नहीं होता है। आप जब हाई कोर्ट से इतने कुछ लड़ रही हैं तो आपको तो पता होगा ना कि उस घर का वारिस कौन है, कानूनी तरीके से अधिकार उस घर के संपत्ति पर किसका है। भले ही आज सास ससुर अपने जिंदा हैं तो अपना रखें, जो भी करें, लेकिन अगर कल के गेला अगर माता पिता नहीं रहेंगे राजवीर जी के, तो उस संपत्ति पर पूरा का पूरा हक सपना के बच्चे की होता है। ठीक है, आपको इतना तो पता होना चाहिए। क्या बताइए, बोल रही हैं आपकी उस जो छोटी बच्ची है, यानी कि छोटी जीजी, उसके माता पिता दो रोटी नहीं खिला सकते हैं जब जन्मा सकते हैं तो, और वो भी एक बेटी है, जरूर खिला सकते हैं। किसी के भी पेरेंट्स, किसी के भी माँ बाप के 12 भी बच्चे हो जाते हैं ना, 6 भी, कितने भी बच्चे हो जाते हैं यार, लेकिन वो अपने बच्चे को पेट पालने की ताकत रखते हैं माँ बाप। ठीक है, या एक रोटी खिला या 2 रोटी खिलाते ही हैं। लेकिन छोटी जीजी को क्यों छोड़ा गया है यहाँ पर? आपको भी पता होगा, भले आप सच्चाई नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि छोटी दीदी अब बोल रही हैं कि छोटी दीदी जब पूरा घर संभाल के रखी है, इसीलिए उनका पूरा छोटी दीदी का हक है इस घर पर, नाम लेने का भी हक है और सिंपैथी कार्ड खेलने का भी हक है शायद। लेकिन उस घर को छोड़कर सपना चली गई है तो उसका कोई हक नहीं है, और ना वो याद करती है, और छोटी दीदी टाइम टू टाइम याद करती रहती दोनों भाइयों को। क्या आपकी आंख बंद रहते हैं जब सपना की वीडियो में छोटी बच्चियां जब पापा का नाम लेकर बुलाती है, तो क्या आपकी आंख और कान बंद रहते हैं क्या? छोटी जीजी तो बहुत दिमाग से सब खेलती है, दिमाग से वीडियो डालती है। छोटी बच्चियों के पास क्या ही दिमाग अभी है, वो जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, दिल से। ठीक है ना, समझ में नहीं आती है। और जो उनके माँ बाप यहाँ पर छोड़ रखे हैं ना, कोई एहसान नहीं कर दे रहे हैं छोड़ के। छोटी जीजी के जो भी माँ बाप यहाँ पर छोड़ रखे हैं, कोई एहसान नहीं कर दिए हैं। किसी के भी माँ बाप के ना, अगर 12 बच्चे 13 बच्चे कितने भी बच्चे हो जाए ना, तो किसी को देने के लिए ना, किसी के पास छोड़ने के लिए कलेजा कांप उठता है कि कैसे अपने बच्चों को दूसरे के पास छोड़े। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर बच्चा को छोड़ देता है ना, महीना दिन, तो लगता है कि कब अपने बच्चे को बुला ले। इतना माँ बाप को प्यार होता है अपने बच्चे से, या बच्चे कितने भी 1 रहें या 4 रहें। लेकिन छोटी जीजी के माँ बाप को इतने दिन से छोटी जीजी यहाँ पर पड़ी हुई है, सांप जैसे फन मार कर बैठी हुई है, लेकिन उनके मम्मी पापा को जरा सा भी प्यार नहीं है ना, नहीं कि हाँ अपनी बेटी को बुला ले यहाँ पर। क्यों? क्योंकि क्या बात है वो आपको भी पता है। ठीक है, तो जब तक ये बूढ़े माता पिता रहेंगे ना, तब तक छोटी जीजी यहीं पर रहेगी, और शायद शादी भी हो जाएगा छोटी जीजी को ना, तो यहीं पर घर जमाई बनवा कर रखेगी। क्योंकि भाई लोभ है,
बिना लोभ के ना दूसरे के बच्चे किसी को इतना सेवा नहीं करते हैं और नहीं जिम्मेवारी उठाते हैं। ठीक है, तो ये तो मत ही बोलिए कि वो दायित्व निभा रही है और अपना फर्ज निभा रही है। कुछ भी फर्ज नहीं निभा रही है, उससे ज़्यादा तो वो ले रही है, उससे ज़्यादा वो ले रही है। जो ओवर एक्टिंग करके वो वीडियो बनाती है ना, दुनिया को दिखता है कि कितना ओवर एक्टिंग करती है। ठीक है, तो ज़्यादा दुनिया को मत ही सिखाइए आप कि वो कितना वो दायित्व निभा रही है और कितना अपना फर्ज निभा रही है। उसका फर्ज है, छोटी जीजी का फर्ज है अपने माता पिता को जाकर करने के लिए। जब एक बेटी है अपने माँ बाप की, छोटी जीजी, तो क्यों नहीं अपने माँ बाप को जाकर सुख देती है, थोड़ा सा माँ का हाथ में काम में हाथ बटा देती है। यहाँ बहुत हमदर्दी बनी हुई है कि मैं दूसरे का माता पिता को दम अपने मम्मी पापा बोले जा रही है। मैं आज गारंटी के साथ बोल रही हूँ ना जेठानी जी, 200% गारंटी कि अगर आज छोटी जीजी अपने घर चली जाएगी ना, तो जो बूढ़े माता पिता हैं ना, वो सब कुछ भूल कर और आज दोनों पोतियों को एक्सेप्ट कर लेंगे, बुला लेंगे घर में। लेकिन नहीं बुलाने का रीज़न है ना कि ये छोटी जीजी है ना और माइंड वॉश करते रहती है ना, इसलिए ना वो नहीं बुला पा रहे हैं और उस चीज़ को ना खुदेरते रहती है। छोटी जीजी जो वहाँ पर बैठी है ना, वो जख्म को ना खुदेरते रहती है और उनकी जख्म को याद को ताज़ा करते रहती है, याद दिलवाते रहती है कि सपना क्या बोली है, भाभी क्या बोली है, हाँ मत माफ़ करो, मत आने दो। ठीक है, यही कारण है कि जो बूढ़े माता पिता हैं ना, वो नहीं उस चीज़ को भूल रहे हैं और एक आप जैसे लोग ना उस चीज़ को और जख्म को ताज़ा कर दे रहे हैं। नहीं तो घर परिवार में बात होती है, ऐसा नहीं है हर सास पुतोह में और ससुर पुतोह में कुछ न कुछ टनमन होती ही है। ऐसा कौन सास बहू है जो कि नहीं हुआ है टनमन, लेकिन उस सब कुछ चीज़ को भूलकर और आगे आदमी बढ़ता है और वही एक फैमिली होती है। लड़ता है, झगड़ता है, प्यार करता है, वही तो फैमिली होती है। क्या हस्बैंड वाइफ में झगड़े नहीं होते हैं? इसका मतलब क्या कि हस्बैंड वाइफ तलाक दे देते हैं? इसका मतलब ये नहीं। लेकिन उस चीज़ को बढ़ावा आप दे रही हैं और उधर छोटी जीजी दे रही है। यही कारण है कि वो बूढ़े माता पिता उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। और जो सांप जैसा फन मार कर बैठी हुई है, आज अगर चली जाएगी ना, तो आज वो बूढ़े माता पिता ना दोनों बच्चियों को बुला लेगी अपने घर में। ठीक है, छोटी जीजी का हक अपने माता पिता पर है और वो सच में वो जाएगी। आप जो बोलिए ना कि जिस दिन वो जाएगी उस दिन छोटी जीजी अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर मैं वीडियो बनाऊंगी उसके अगेंस्ट। आपको वीडियो बनाने की नौबत ही नहीं आएगी जेठानी जी, क्योंकि वो जाएगी ही नहीं। वो जब तक बूढ़े माता पिता इस धरती पर रहेंगे ना, तब तक छोटी जीजी यहाँ से नहीं जाने वाली है। शादी भी हो जाएगा ना, फिर भी यहीं की यहीं बैठी रहेगी घर जमाई बनाकर। आपको वीडियो बनाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि वो किस लिए यहाँ पर है ना, उस सभी को पता है कि छोटी जीजी यहाँ पर किस लिए हैं और उनके माता पिता यहाँ पर अपनी बेटी को किस लिए छोड़े हुए हैं। नहीं तो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को, और वो भी सियानी बेटी को, दूसरे के घर में नहीं छोड़ता है। ठीक है, और रही बात की जब बहुत दिन से थी, तो हाँ बहुत दिन से थी क्योंकि पढ़ने के लिए थी। सूरज जी ने पढ़ने के लिए लाए थे। अब इसकी पढ़ाई ओवरऑल मतलब जो भी बेसिक था इसका, जो भी वो इसका फाइनल हो गया है। तो अब एक कहीं से भी और जाकर बाहर में पढ़ाई कर सकती है। पढ़ाई करती है, क्या पढ़ाई करती है, कंटेंट सामने में पूरा दिमाग लगाती है। वो बहुत एडुकेटेड है, बहुत। आप भी अपने आप को एडुकेटेड ही मानती हैं, हाँ। और वो भी छोटी जीजी अपने आप को बहुत एजुकेटेड ही मानती हैं। दिन भर कंटेंट के पीछे पागल रहती हैं कि क्या कंटेंट लगाएं, और उसके चक्कर में इतना उल्टा पुल्टा कंटेंट लगाती हैं कि खुद ही ट्रोल हो जाती हैं। उसके बाद 3 दिन ब्लॉग उनका बंद रहता है कि अगर अभी जस्ट तुरंत ब्लॉग डालेंगे तो लोग जीने नहीं देंगे। इसीलिए फिर 3 दिन के बाद ब्लॉग बनाती है छोटी जीजी कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा ना मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। हाँ, तो मेंटल हेल्थ कहाँ से ठीक रहेगा छोटी जीजी आपको? जो आप ऐसे उल्टे पुल्टे कंटेंट डालिएगा तो थोड़ा ना मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा आपका। तो जेठानी जी का मैं अभी वीडियो देखी तो मुझे लगा कि अरे कि भाई ये तो आ गई हैं। मुझे तो लगा कि ये अब नहीं आएंगी ये, लेकिन ये आ गई हैं तो इनको जवाब देना ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों मैं इनको जवाब दी हूँ, जो बोली हैं वीडियो में बस मैं उसी का जवाब दी हूँ कि वारिस किसको कहते हैं और उस संपत्ति पर कानूनी तरीके से हक किसका है। ठीक है ना। और छोटी जीजी यहाँ पर क्यों फन मार के बैठी हुई है? आपकी वीडियो बनाने की वो नौबत आएगी नहीं जो आप छोटी जीजी के अगेंस्ट वीडियो बनाइएगा, क्योंकि वो यहीं बैठी रहेगी, जाएगी नहीं। घर जमाई बना कर रखेगी लेकिन यहाँ से नहीं जाएगी।
तो दोस्तों वीडियो जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।